रंग बिरंगे बुलंदो बाला पहाड़ों के दरमियान घिरा ये गांव है गुलमित। गुले गुलमित यानी के फूलों की वादी। इस गांव की तारीखी अहमियत बहुत ज़्यादा है क्योंकि पुराने वक्तों में बादशाह गर्मियों के मौसम में यहाँ पर कैंपिंग करने आते थे और वजह थी यहाँ का मौसम, क्योंकि यहाँ गर्मियों में भी सर्दी महसूस होती है। और दूसरी बड़ी वजह इस गाँव को विजिट करने की है यहाँ की बाहिम्मत ख़वातीन। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। जिस तरह से मैंने आपको अपने इंट्रो में बताया था कि यहाँ पर जो ज़बान बोली जाती है वो है वखी। वखी बेसिकली यहाँ की एक कम्युनिटी भी है जो कि वखी लैंग्वेज बोलते हैं। जब ये ताजिकिस्तान से माइग्रेट करके यहाँ पर आए थे तो अपने साथ जो इनकी स्पेशलिटी थी जो लेकर आए थे वो थी इनकी हैंडीक्राफ्ट्स, आर्ट और कारपेट्स। तो ये जो कारपेट्स का सिलसिला है ये तब से चलता हुआ आ रहा है और आज यहाँ पर आने की खास वजह ये है कि ये जो कारपेट की इंडस्ट्री है कोरगा, यहाँ पर जो कारपेट्स बनाए जाते हैं इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये कारपेट्स ख़वातीन बनाती हैं, अपने हाथों से बनाती हैं और ये कारपेट्स सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। आइए आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनाती हैं वो ये कारपेट्स। इस वॉल को दिखाना बहुत ज़रूरी है। इस पर बहुत सारे डिज़ाइंस के बारे में ये सारी चीज़ दिखाई गई है कि किस तरह से लाहौर, रॉ मटेरियल, पेशावर, देन डाई, देन दिस, देन वर्कर्स, फिर ये डिज़ाइन इशू टू वर्कर्स। क्या बात है, ये पूरा का पूरा डायग्राम में दिखाया गया है कि किस तरह से ये कारपेट्स बनाए जाते हैं। फिर ये देखें मार्केटिंग, प्रोडक्ट, ऑर्डर्स, थ्रेड्स लगाए हुए जो कि मेरा ख्याल है कारपेट्स में यूज़ होते हैं। ये वो ख़वातीन है, बाय द वे यहाँ पर सारी की सारी ख़वातीन हैं जो कि कारपेट्स बनाती हैं और मेरा ख्याल है ये जो कारपेट्स हैं ये यकीनन बहुत स्पेशल कारपेट्स हैं जिनकी बहुत तारीखी हैसियत होगी। द रीज़न दे आर हियर इन द पिक्चर्स, बहुत सारी तस्वीरें लगी हैं। तो बाकी हम लेट्स हियर फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या ले, ठीक हो? आप तो सच ब्यूटीफुल लेडीज हियर, सो हैप्पी टू सी। वैसे हुंजा में हुस्न इतना है कि वादियों में हुस्न है और उस हुस्न का जो रिफ्लेक्शन है यहाँ के लोगों में, शुक्र। ऑब्वियसली यहाँ की ख़वातीन तो हैं ही ब्यूटीफुल। तो बेसिकली मैं ये देखना चाहती हूँ कि जो कारपेट्स हैं ये किस तरह से बना रही हैं आप? ये स्मक है, इस तरह बनाते हैं, उंगली सही है घुमा के इस तरह। ये एक लेयर बनाने में जी आपको कितना टाइम लग जाता है? 1 महीना 2 महीना इस तरह। अच्छा, वन पीस। कितना अर्सा? ये 1 महीना हो गया। 1 महीना। ये जो वन पीस आपने बनाया 1 महीने में बना? 1 महीना। अच्छा, आप जो कारपेट बना रही हैं ये कुछ अलग, उस कारपेट से अलग किस्म का है ये कारपेट? जी, इसमें नीडल इस्तेमाल होता है। जो वो बना रही है वो फिंगर वर्क है। अच्छा, हाँ, वो उसमें के ये कारपेट है। ओके। इसकी फिनिशिंग होती है। ओह, और आपको भी इसमें भी इतना टाइम लगता है? हाँ। वन पीस बनाने में कितना टाइम लगेगा? तकरीबन छोटे पीस बनाने में 1 by 1 जो पीस बनाते हैं उसमें तकरीबन 15 दिन लगता है। जो उससे बड़ा बनाना होता है उसमें 1.5 महीना 3 महीना इस तरह मुख्तलिफ साइज में बनाना होता है। अच्छा, जो मैं बना रही हूँ ये तक से आप कर रही हैं काम? मैं यहाँ पे 1998 से काम कर रही हूँ। हैट्स ऑफ टू दीज वुमेन। यहाँ पर ख़वातीन को मैंने बहुत ज़्यादा काम करते हुए देखा है, लेकिन आप यहाँ पर देखें कि कितने मुस्तनद तरीके से हाथ की सफाई आप देखें और फिर जाहिर बात है जिस तरह से वो कारपेट्स बना रही हैं, जो उनकी डेडिकेशन है, जो उनकी मेहनत है और फिर इस मेहनत की जो एप्रिसिएशन है जो पूरी दुनिया इनको अप्रिशिएट कर रही है, दैट्स रिमार्केबल। सो यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगी आपसे कुछ सवालात। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमीम है। शमीम, मैं ज़रा आपसे कुछ तफसील से बात करना चाहती हूँ। मुझे ये बताइए कि ये जो कारपेट्स आप बना रही हैं इनके डिज़ाइंस कौन सेलेक्ट करता है, कैसे उनकी सिलेक्शन होती है, थ्रेड कहाँ से आता है, कैसे बनता है, थोड़ा मुझे बताइए ना इसके बारे में। डिज़ाइन जो है हम कुछ हमारे ट्रेडिशनल डिज़ाइंस हैं और
हमारे जो ट्रेडिशनल कैप्स हैं, हम कार्विंग्स है, उसके हम डिज़ाइन कॉपी करते हैं। असल में हम वही ताजिक पीपल हैं, जी जी। तो ज़्यादातर रिलेटेड फिर उस मुताबिक है हमारी डिज़ाइन। तो ये जो years and years, centuries से आप जी 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 ट्रेडिशनल डिजाइन चले आ रहे हैं, आप जी उनको बिल्कुल copy करते उन्हीं को हम कॉपी करते हैं। हैं? अच्छा। और उन डिजाइन में क्या, जैसे ये मुझे नजर आ रहा है शायद ये कैमल है जी, कैमल कैमल है। तो ये कैमल जो है ये आपका, मेरा ख्याल है कि ये जी बहुत ही खास निशान है बहुत जिसको। जी। पहले ज़माने में ज़ाहिर है कैमल पे सारा कारोबार होता था, सारा काम इसी पे होता था। कैमल रखते थे लोग और हॉर्स रखते थे, तो उस मुताबिक पर हम वो डिज़ाइंस हम तो बनाते आपके जो हैं। डिजाइन होते हैं उनमें हॉर्सेस, जैसे हॉर्सेस भी है और कैमल्स है और आईबेक्स है, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें फिर हम अच्छा। जो है ना ये हॉर्स है, ओके। तो जो हमारी कल्चर से रिलेटेड चीज़ें हम फिर बनाते हैं। अच्छा, उनको पहले पहला हम उनको ग्राफ पेपर पे हम उतारते हैं, फिर उस मुताबिक उसकी तरंदाजी होती है, उसके तार डालते हैं, फिर काम करते हैं। अच्छा, ये जो आपका सेंटर है यहाँ पर टोटल कितनी ख़वातीन काम करती हैं? स्टार्टिंग में हम 30 ख़वातीन थे 98 में जब स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर कुछ की शादियाँ हो गई, दूसरे एरियाज़ में चली गई, तो अभी हम तकरीबन 16 से 17 ख़वातीन हैं जो काम करती हैं। ज़्यादा होना चाहिए था, कम हो गई। कम हो गए, लेकिन हमने दूसरे जो गांव हैं उनके ख़वातीन को हमने ट्रेंड किया मुख्तलिफ एरियाज़ में। डाई आप खुद करती हैं, इसका मतलब जी, कलर्स जी। आप खुद बनाते जी हैं? जी, कलर्स हम खुद बनाते तो हैं। कैसे बनाते हैं? हम धागा जो शीपूल है उसको हम लाते हैं, तो उसको फिर कलर्स मुख्तलिफ चीज़ों से, जैसे अनियन स्किन है, वॉलनट शेल है, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम वो धागा जो है उसमें पकाते हैं, फिर उससे कलर हम तैयार करते हैं। और ये परमानेंट होता है? परमानेंट और होता है, ऑर्गेनिक होता है? जी जी बिल्कुल, इसमें कोई केमिकल नहीं होता आप है। देखें, द रीजन दिस कार्पेट इज सो फेमस। जो अच्छा, उसके बाद आप लोग थ्रेड भी खुद जो है उससे बनता है? थ्रेड खुद भी बनाते हैं और अब बाहर से भी लेते हैं, क्योंकि खुद जो बनाते हैं वो फिर थोड़ा कम हो गया है, इसलिए फिर हम जो है ना वो बाहर से भी लेते हैं, लाहौर से या पेशावर से हम धागा मंगवाते हैं। लिखा हुआ है जी बिल्कुल। आप किस तरह से काम? जी जी, कुछ सैंपल्स हमने यहाँ पे रखे हैं। अच्छा, ये आपने खुद ये- जो डाई किया है? जी जी बिल्कुल, ये कलर्स ये सेम यही कलर्स हैं। अगर उनको चेंज करना हो कोई उसमें, तो फिर आयरन वाटर में डिप करने से फिर ये कलर चेंज हो गए हैं। ओह अच्छा, इन्हीं कलर्स को। ओके, ये मिल्क जी, इसमें, और ये पोमेग्रेनेट है, ये वॉलनट है, ये अनियन है, इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें हैं। कथा है, ये कथा जो वुड में पान में भी डालते हैं। वुड में कैसे? वुड में पानी डाल के? वुड जो है वो एक होता है यहाँ पे, वो अंदर जो नहीं, वो एक दरख्त है, उसके अंदर जो है ना ये होता है। अच्छा। जो दरख्त वो ख़राब होता है असल में। अच्छा। वो अंदर से ख़राब होता है ना, उसको हम निकालते हैं, उससे कलर्स बनाते हैं। क्या बात है, सो क्रिएटिव। कितने के ऑर्डर्स आपको मिलते हैं, और जितने ऑर्डर्स मिल जाते हैं उसकी जो सप्लाई होती है वो भी मुमकिन हो जाती है, मुकम्मल हो जाता है? जी, बहुत ज़्यादा तो ऑर्डर हम नहीं लेते हैं, क्योंकि जितने ख़वातीन हैं उस मुताबिक हम लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा लेंगे तो फिर वो नहीं कर सकेंगे, लोग नाराज़ हो जाते हैं फिर, इसलिए हम थोड़े से लेते हैं, और एक का काम कर दिया तो फिर दूसरे का हम लेते हैं। सपोज जो आपका कारपेट है, रेंज क्या है प्राइस की? लाइक कहाँ से शुरू होती है प्राइस? लाइक स्माइल ऑन योर फेस टेल्स मी लाइक कि मैं तो सोचूं ही ना नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये कि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। अभी 1 बाय 1 पीस में तकरीबन 15 दिन लगते हैं, तो उसकी प्राइस जो है वो 4000 का हम देते हैं। वो 1 पीस? अच्छा, लोग पीसेस में भी लेते हैं? जी, वो डेकोरेशन पीसेस लेते हैं, और मोस्टली जो है जापानीज ज़्यादातर वो पसंद करते हैं। तो ये जो आपकी रेंज है, लाइक सपोज अगर एक कारपेट समझे, लेट्स सपोज दिस कारपेट, इस कारपेट की प्राइस क्या होगी? और प्राइस वेरी करती है, डिफरेंट? ये फिर हम देते हैं तकरीबन 60,000 तक का देते हैं। अच्छा, लेकिन डिपेंड करता होगा कि कुछ कारपेट्स महंगे बनते हैं, कुछ फिर उसमें सस्ते हैं। तो सबसे महंगा सुमक जो है ये ऊपर लगी हुई है, ये सुमक, ये फिलहाल अभी ये जो हम देते हैं 1,20,000 का हम देते हैं। सुमक इज डिफरेंट फ्रॉम, उसकी वीविंग स्टाइल डिफरेंट है, मटेरियल सबकी सेम है। ओके, बट दैट इज कारपेट? जी जी, कारपेट है वो भी। आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि अच्छा, जिस तरह का एटमॉस्फेयर है, ये मुझे लग रहा है या तो आप लोग बहुत बेस्ट फ्रेंड्स हैं, या फिर रिलेटिव्स हैं, या फिर बहनें ही हैं सारी? नहीं, हम फ्रेंड्स हैं। नहीं, फैमिली में मैं थोड़ा कम एजुकेटेड हूँ, बाकी पढ़ती थी। फिर घर में फिर मेरे अबू
अकेला होता था, मेरा 2 भाई स्पेशल थे, उसी वजह से फिर मैंने ये काम शुरू किया। फिर अब्बू की काफ़ी हेल्प की हमने यहाँ से। दिस इज़ सो एम्पावरिंग एंड शी इज़ सच अ स्ट्रॉन्ग वुमन कि अपने पेरेंट्स की, अपने वालिद की मदद की जी, अपनी फैमिली की मदद की। फैमिली की मदद की। मेरा 2 भाई स्पेशल थे, फिर उन लोगों के लिए काफ़ी इलाज किया। फिर उस लिहाज से मैंने यहाँ पे काम शुरू किया। एजुकेशन मेरे पास इतनी नहीं है, तो मैंने ये हुनर सीखा। तो फिर इससे फिर मुझे ये नहीं लगा कि मैं अनपढ़ हूँ। फिर इससे मैंने अपने हाथ से कमाया, फिर किसी पे मोहताजी नहीं की, किसी से मांगा नहीं। स्ट्रॉन्ग वुमन। हाँ, थैंक यू, सो मच रिस्पेक्ट। थैंक यू। अच्छा, अब ना ये तो अभी प्रोसेस में है ना, ये कार्पेट, जो कार्पेट आपने बना लिए वो तो दिखाए ना कहाँ। ब्यूटीफुल डिजाइन्स हैं, ये सारे डिजाइन्स बहुत अलग अलग हैं, बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ये तो हो गए कार्पेट्स। अच्छा, ये सब कार्पेट्स आप खवातीन ने बनाए हैं? जी। और फिर ये सुमक में है, इसमें 2 खवातीन ने मिलके काम किया और 6 महीने लगे इसको बनाने में। 2 खवातीन ने 6 महीने की मेहनत की है। जी। अवार्ड्स भी हमने लिए हैं, क्योंकि एग्जीबिशंस पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें अवार्ड्स भी मिले हैं। अच्छा जी, मुख्तलिफ एग्जीबिशंस हम अटेंड करते हैं। ओह वाओ, तो अवार्ड विनिंग खवातीन है ये, कोई आम खवातीन नहीं है जी। ये आपके, हाँ, ये वॉलेट है। ये कितना प्यारा है। Thank you so much, beautiful ladies. Viewers, let me tell you this कि जब मैं हुंजा में आई तो मैंने इस जगह के बारे में बहुत ज़्यादा सुना, इन खवातीन के बारे में बहुत ज़्यादा सुना, और मैंने हुंजा में आके देखा कि खवातीन का इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। कहीं पे रेस्टोरेंट चला रही हैं, कहीं पे कारपेट्स बना रही हैं, कहीं पे और हैंडीक्राफ्ट्स बना रही हैं। दिस इज़ सो एम्पावरिंग एंड दिस इज़ सो ब्यूटीफुल टू सी। आई रियली वांटेड टू कम हियर कि मैं आऊँ यहाँ पर, आपसे बातचीत करूँ। यहाँ से आप ज़ीरो से लेकर एंड तक जितना का सारा कार्पेट्स बनाने का सिलसिला है वो ये सारी की सारी खवातीन करती हैं, एंड दैट्स वेरी वेरी एम्पावरिंग। यहाँ पर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच, आई एम सो ग्लैड दैट आई कम हियर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, सी यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ, क्यों नहीं, पिक्स तो ज़रूर, पिक्स तो बनती हैं भाई। आइए, बैठ के बनाएंगी, खड़े होके? खड़े हो जी। मैं छोटी नहीं लग रही सबसे? तो कद में टोपी, एक्सक्यूज मी, टोपी। ओह यस, फिर हो जाए सेल्फी। कैसे आएंगे सब? कब आप आ जाइए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आई डोंट वांट टू गो, आई वांट टू स्टे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, एंड दिस इज माय गिफ्ट।